स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? मैं बहुत बेहतर हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वालेकुम सलाम आफरीन, खुश आमदीद। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह, आप बताएं कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआएं, आपकी दुआओं की तो हमेशा ही जरूरत रहती है। जी। हकीम साहब, हमें ये जानना था कि हम जो है सापिसान आपका नुस्खा सियागोन साथ ले रहे हैं, ठीक है, और नमक जैतून और सोडा अलसी के साथ ले रहे हैं, ठीक। तो मेरे अभी 6 महीने पहले दांत टूट गया था, तो उसकी वजह से अभी होली से पहले बहुत दर्द हुई। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवा वगैरह दी, ठीक हो गई। अब वो दर्द जो वहाँ उन्होंने बताया कि नस खुल गई, उस वजह से अब दांत लगवाना पड़ेगा या मसाला जो भी करना होगा वो तो भी देखेंगे। तो उसकी वजह से आधे सिर में आईब्रो से लेके और आधे सर में दर्द बहुत हो रही। तो वो उसकी वजह क्या है कि दांत की वजह से है या कुछ और है? और मैम मेरा एक और सवाल है जी। मेरी एक कजन है, वो मतलब ये साबिसान नमक जैतून और सोडा धनिया और क्या बोलते हैं सौंफ इसके साथ ले रही हैं, तो उनकी गैस जो है वो बहुत ऊपर सर में चल रही है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है। जबकि नमक जैतून और सोडा लेते हुए उनको 10 महीने हो गए हैं, तो ये क्या वजह हो सकती है? और गैस का कैप्सूल भी वो खाती हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये जानना था। ठीक है बस ये तो सवाल है। हाँ देखिए, यही रास्ता है कि गैस का कैप्सूल खा लिया जाए, और भी अगर कोई जांच करानी है तो पेट की करा सकते हैं। वैसे इस नुस्खे से गैस कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखें आप कि क्या वजह हो सकती है। कोई सौंफ वगैरह खाकर देख लें, सौंफ 1-2 चम्मच चबा के खाएं दिन भर में, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे भी गैस कम हो जाती है। और एक सवाल था ना, दांत। हाँ, दांत की वजह से सर में दर्द नहीं हो सकता है आपको सर्वाइकल हो गया हो, और ये दर्द वाला सर्वाइकल होता है। आपको एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ये आप 10 दिन करें, अगर उससे ठीक हो जाए समझ लीजिए ये सर्वाइकल की शुरुआत हो गई और आपका फ़ायदा हो जाना चाहिए 10 दिन में। ये एक्सरसाइज जो मैं अक्सर बताता हूँ आप तो जानती ही होंगी, ये आप करती रहिए 3 मिनट तक रोज़ाना, और इसके रिज़ल्ट 8-10 दिन में आते हैं। एक ये भी 3 मिनट, इसके रिज़ल्ट 8-10 दिन में आते हैं, इसलिए आप 10 दिन से पहले इसे रोकें नहीं। और मुझे उम्मीद है कि दांत से मुतालिक दर्द आपके नहीं है। लखनऊ से आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार नमस्कार सर। वर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मेरी पत्नी जो है, इनको फीवर आ रहा था 4 महीने पहले जी। तो इन्होंने मतलब इनको दवा दी गई, इनको जांच वांच कराई गई, सारी जांच यानी सीटी स्कैन, एक्सरे, हाथ का, पेट का और सब मतलब कराया गया जी। और कई बार बलगम कराया गया, खून की जांच कराई, स्टूल की, यूरिन की, सब कराया गया जी। तो इनको कोई भी चीज बीमारी इनको नहीं डिटेक्ट हुई। केवल इनको हाइपर थायराइडिज्म ये डिटेक्ट हुआ है, और जिसमें T4 214 आया। इस समय हकीम साहब ऐसा है कि इनको काफी रिलीफ हो चुका है अंग्रेजी दवाओं से, मतलब रिलीफ तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी फीवर कभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, पैरासीटामोल ले लेते हैं, उतर जाएगा, फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा आएगा, ये पोजीशन चल रही है। मैंने अभी जो है डॉक्टर जफर को आपके क्लिनिक पर दिखाया था, मतलब बताया था जाकर के पूरी पोजीशन, तो उन्होंने हमको बहुत सी दवाएं जैसे कि पी केयर, यस केयर, आर केयर, जॉइंट फुट, ए केयर, तुलसी प्लस, बम्बू प्लस, हल्दी प्लस, नमक शिवरंजनी, इतनी चीजें हमको दिया है। तो मैं अब आप, और इनको इस समय परेशानी है, हल्का फीवर आता है और खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आती है। लैट्रिन ठीक होती है थोड़ी सी मात्रा में जी। और बाकी तकलीफ इस समय इनको नहीं है। इस समय इनको तकलीफ केवल फीवर की है, जो 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा आता है, 99-100 के बीच रहता है, और एक टेबलेट देने के बाद वो फिर 3-4 दिन के लिए मतलब ठीक हो जाता है। और खाने के बाद इनको लैट्रिन थोड़ी मात्रा में होती है। लैट्रिन पतली वतली नहीं होती, लैट्रिन ठीक होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में हर बार होती है जब खाते हैं।
तो जी अब इनके लिए जो उचित सलाह है आप कृपया बता दीजिए। इन हालात से हर शख्स को गुजरना होता है। अस्पतालों और बुखारों और बीमारियों के हालात से सबको गुजरना होता है, यहाँ तक कि हमें भी गुजरना होता है। और कभी परेशानी यही होती है कि जो बीमारी है वो डिटेक्ट नहीं होती और अंदाजे से दवाएं चलती रहती हैं। तो देखिए, इतने दवाएं ले रही हैं तो नमक शिवरंजनी इनके लिए ज़रूरी है। कम से कम 2 टाइम 2-2 चुटकी आप इन्हें दिया करें। तो इससे वो दवाओं के जो नुकसानात हैं वो जाहिर जो नहीं होते और नुकसानात हैं तो वो ज़ाया होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। कोई भी दवा इन्हें नुकसान पहुंचा कर नहीं जाएगी, ख़ासतौर पर एलोपैथिक। फिर जॉइंट में अगर दर्द है तो जॉइंट फोर्ड दे या एस्केयर दे या टी केयर दे, लेकिन अलग अलग दें, एक साथ ना दें। ये दवाएं अगर सुबह को जॉइंट फोर्ड दिया है तो शाम को वो दें, टी केयर या एस्केयर जो भी है। और उसी हिसाब से ये दोनों दवाएं एक साथ ना दें, और जो भी दवाएं दी हैं वो एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट फोर्ड या टी केयर या एस्केयर एक साथ बिल्कुल ना दें। और गोनसिया भी एक साथ ना दें, अलग अलग टाइमों में दें। इसी तरह इलाज करें। और जो स्टेरॉइड वगैरह का इलाज है वो पल्स बढ़ाता है। अगर स्टेरॉइड की एक गोली खा लें तो आपकी पल्स और शुगर और सब कुछ एकदम अप हो जाता है। ये ताकतवर दवा है, हालांकि ये वक्ती इलाज होता है। तो इसके नुकसानात उनके जिस्म में ना रह जाए, उसके लिए नमक शिवरंजनी ज़रूर दे दिया करें 2 बार, ताकि वो जल्दी से किडनी से इन दवाओं को बगैर नुकसान पहुंचाए बाहर कर दिया करें। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। आदाब, जय हिंद। फोन देखते रहते हैं ना, सब भाई आएगा तो इंतजार करते रहते मिलाने के लिए। अच्छा भाई साहब, मैंने एक सवाल आपसे जानना चाहती, तो उसकी हड्डियों में दर्द करता है, तो इसके लिए क्या दे? जी क्या सवाल है आपका? एक छोटी चीज है, इसके हाथ पैरों की हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में, हाथ पैरों में, हड्डियों में, जोड़ों में, डिस्क में, घुटनों में, पिंडलियों में, नसों में, किसी को भी दर्द हो, मोंडों में, कोहनियों में, गर्दन में, डिस्क में, किसी को भी दर्द हो, दुनिया की बेहतरीन दवा जो मैंने अपने अनुभव में पाई वो है गोनसिया। गोनसिया ख़रीदें असली, नकली बहुत ज़्यादा मिलता है, असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसको पाउडर बना लें, ये एक कच्ची दवा है। और 2 चुटकी सुबह, ये चुटकी इसे कहता हूँ मैं, 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम, खाने के बाद दूध या पानी से खा लिया करें। किसी भी तरह का दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, स्वागत है आपका। जी कैसे बात करनी मुझे? कर लीजिए। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। जी सर, मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाहती हूँ कि आज आपके स्टाफ ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं पिछले 10 सालों से अपने हिप जॉइंट से परेशान हूँ। तो मेरे दोनों हिप जॉइंट बिल्कुल खत्म हो गए और डॉक्टर ने मुझे ये सजेशन दिया है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है। और सर अब क्या हो गया है कि अब मेरे हिप जॉइंट को मैं जैसे तैसे आयुर्वेदिक दवाई लेके, आपकी दवाई लेके जैसे थोड़ा सा दर्द कम हुआ, अब मेरे साथ बैक में पेन आ गया है। बैक बोन भी मेरी बहुत वीक हो चुकी है। MRI कराई, एक्सरे कराई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो हिप जॉइंट में जो फ्योर था वो आपके बैक में भी आ गया, बैक भी डैमेज हो रही है आपकी। तो अब मैं और वेट गेन होते ही जा रहा है, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है सर, चलना फिरना भी कम है। ऑफिस में IT डिपार्टमेंट है तो दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहना है, तो वेट भी गेन हो रहा है। बैक में इतना पेन हो रहा है, मैं ऑफिस में नहीं बैठ पा रही हूँ, ना मैं रात को सो पाती हूँ, ना मैं सर चल पा रही हूँ। लाइफ जैसे कि अभी से मेरी एज तो 25 है,
अभी से मतलब मेरी मतलब पूरी जिंदगी खत्म होने आ गई है। अब मैं क्या करूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ऑपरेशन कराऊं तो डॉक्टर ने बोला हिप जॉइंट ऑपरेशन आपका सिर्फ 7 इयर्स रहेगा। आफ्टर 7 इयर्स आपको दोबारा करवाना है ठीक और है। वो बहुत रिस्की है, बहुत लाखों का खेल है सर, वो हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं है सब कुछ। अब आपके दरबार में आई हूँ तो सर आप मेरी मदद करो। आप ये बताइए कि ये कितने दिन से है? क्या मैं हिप जॉइंट प्रॉब्लम? हाँ, सर तकरीबन मुझे 2012 में पता चला था। ठीक है। ठीक है मैम। तो देखिए, इसका इलाज बहुत आसान है। एक तो जब आप चेयर पर बैठा करें तो 1 या 2 घंटे लगातार बैठ लिया करें, तो थोड़ा सा आगे तक चल के जाएं और वापस आकर बैठ जाएं, ये ज़रूर किया करें। दूसरा, 2 चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लेना शुरू करें तो मुमकिन है कि आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसे में ये बीमारी यहाँ नहीं होनी चाहिए और होती है तो रुक जानी चाहिए। एक आता है गोंद सिया, काला गोंद इसे कहते हैं, ये असली लेना है। और एक आता है नमक जैतून, और एक आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा तो आपके किचन में मिल जाएगा, और नमक जैतून आपको खरीदना है। 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाएं और ये दिन में 2 बार पिए। इससे आपका वेट गेन नहीं होगा और वज़न आपकी कद की ज़रूरत के हिसाब से हो जाना चाहिए। 2 बार या 3 बार आप इसे ले सकते हैं। 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर। और हिप जॉइंट और कमर के लिए आप एक आता है गोंद सिया, इसे काला गोंद कहते हैं, ये आप खरीद लीजिए। ये भी असली लेना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें नकली बहुत मिलती हैं। तो इसको आप पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी से आप ले सकते हैं, या ये नमक जैतून के पानी से आप इसे 2 बार लेंगे तो आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी।